1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे को भले ही देश भर के ज्यादातर लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जो मामला चल रहा है उसी दौरान ही जाना है, लेकिन जिस पोस्टर बॉय पुलिस अधिकारी के फिल्मी अंदाज और उनके बेबाक बोल को देखकर और सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनके किस्से और कहानियों की फहरिस्त काफी लंबी है। रिया चक्रवर्ती को औकात और हैसियत याद दिलाने की बात जैसे शब्दों को कहने के बाद आनन फानन में माफी मांगने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भले ही इस वक्त बिहार के रॉबिन हुड बन चुके हैं, मगर उनके अंदाज ने उन्हें सवालों के कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बिहार पुलिस की ओर से मुंबई गए आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने के बाद जिस तरह गुप्तेश्वर पांडे ने मीडिया का सहारा लेते हुए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की केस को लेकर नियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद दोनों राज्यों के पुलिस के बीच रिश्तों में खटास आना लाजमी हो चुका था। और फिर इस मामले ने दोनों राज्यों के सियासत पर भी गहरा असर डाला। देश भर के लोगों ने 75 mm के पर्दे को छोड़कर शायद ही कभी ऐसा डीजीपी देखा होगा जो दूसरे ऐसे कद रखने वाले अधिकारियों से मुख्तलिफ हैं। लेकिन इतिहास की ओर अगर झांकें तो न सिर्फ उनका अंदाजे इजहार भी बेजोड़ होता है, बल्कि उनका काम करने का ढंग भी निराला है। आपने शायद ही किसी राज्य के डीजीपी को सिपाही से इस तरह फोन पर हाल चाल पूछते हुए सुना होगा। जरा सुनिए किस तरह गुप्तेश्वर पांडे अपने राज्य के महिला सिपाही से बातचीत करते हैं। आप कौन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम कुमारी है सर। अच्छा, आप क्या हैं? सब इंस्पेक्टर हैं? नहीं सर, सिपाही, महिला सिपाही 1199। महिला सिपाही 1199 सोनम कुमारी। कहाँ पोस्टिंग है आपकी बाबू? छपरा में टाउन थाना में सर। अभी मेरा ड्यूटी थाना चौक के चेक पोस्ट पे है सर। अच्छा, कैसा वहाँ लॉकडाउन चल रहा है आपके यहाँ चेक पोस्ट पर? अच्छी तरह से चल रहा है सर। लॉकडाउन का पालन हो रहा है? बहुत अच्छा से पालन हो रहा है सर। अच्छा, तो जो बिना वजह घूमते हैं लोग, लपुए लुचे लफंगे टाइप के लोग, उन लोगों को आप लोग रोकते हैं ना? जी सर, सख्ती से रोकी जाती है। बिना मतलब के जो जाता है और पूछा जाता है उससे, अगर बिना वजह से जाता है तो उसको रोका जाता है। और किसी शरीफ आदमी को जो जायज काम से पास लेकर जा रहा है वैसे आदमी को नहीं ना? नहीं, आप लोग? नहीं सर, उसको नहीं रोका जाता है। अच्छा, आपके घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी पापा भाई बहन। अच्छा, तो मम्मी कहाँ के रहने वाले आप हैं सोनम? गया जिला टिकारी थाना के। अच्छा, तो आपको अपने पापा मम्मी भाई बहन सबसे बात होती रहती है बेटा? जी सर, बात होती है। हाँ, उनको चिंता होती रहती होगी ना? जी सर। और आपको कोई व्यक्तिगत कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ ठीक है? जी सर। बहुत बहादुरी की बात है कि इतना गर्मी में, इतनी परेशानी में आप लोग दिन रात खड़े होकर के काम कर रहे हैं। और ये महिला सिपाही का इतना काम देख करके, उसकी कर्तव्यनिष्ठा देख करके पूरे बिहार पुलिस को इस बात का गर्व है। और आप ही लोगों पर सब कुछ है। बहुत हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ, अनुशासन के साथ ड्यूटी करते हैं। जी सर। गरीबों की सेवा करनी है, जो शोषित हैं, दलित हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, किसी को दवा चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए, किसी को किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो सेवा करके जनता का दिल लूटने का, दिल जीतने का समय है। ये बड़ा संकट का समय। बात समझ आया गया आपको? जी सर। और अपने भी बचना है। कोरोना बहुत संक्रामक महामारी है। हम लोग भी मास्क लगाए रहते हैं सर। अच्छा, सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, हाथ धोते हैं आप लोग? जी सर, हाँ। तो संक्रमण से बचना है, दूसरे को भी बचाना है। और बताइए, और कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है सर। घर उत्साह कम नहीं हुआ है ना? नहीं सर, नहीं। 3 तारीख तक कैसे ड्यूटी करना है बेटा? मन लगा कर कीजिए। बहुत बहुत आप लोगों को शान है। सिपाही हैं तो पुलिस विभाग की कौन जान है? सिपाही लोग हैं, सिपाही लोग के ऊपर ही है। ठीक है जी सर। ऐसा काम करिए जिससे जनता की नजर में आपकी इज्जत बढ़े। ठीक है जी। विभाग की मर्यादा बने, विभाग की प्रतिष्ठा बढ़े। ठीक है जी सर। ठीक है। कोई दिक्कत हो पुलिस मुख्यालय को, आप पुलिस मुख्यालय का सबके पास नंबर रहता है, अपनी बात पहुंचाइएगा तो आपकी बात हमारे तक पहुंच जाएगी। ठीक है बेटा? जी सर। ठीक है। जय हिंद सर।
जय हिंद बाबू। अब आपको दिखाते हैं वो दृश्य जब गुप्तेश्वर पांडे खुद ही बिहार में हुए रोहित हत्याकांड के जांच के दौरान तालाब में कूदकर इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देने लगे। वही गहराई यहाँ पे कोई फर्क नहीं। सालों भर रजिस्ट्री में पानी रहता है। हाँ सालों भर। हाँ उस समय तो ज्यादा ही पानी। हाँ उस समय तो ज्यादा ही निकलती है। ये अभी मैं बिहार में हूँ। ये खनवा नदी है। ये देखिए ये बिहार है। मैं अभी बिहार में हूँ नदी की इस पार। यहाँ से 20 फीट के बाद ये यूपी का देवरिया जिला। ये देखिए मैं बिहार में हूँ। यही नदी है जहाँ बच्चे के डूब करके या उसकी हत्या करके उसको फेंकने की बात बताई जाती है। और ये देखिए ये नहाने का घाट भी यहाँ बना हुआ है। ये मैं यूपी में आ गया। ये यूपी का जनकपुर गांव है देवरिया जिले का। बिहार और यूपी में इतना ही फर्क है 20 फीट। अभी खड़ा हाथी भी इसमें डूब सकता है, क्योंकि जेसीबी से इसकी बताया जाता है कि कटाई शायद हुई थी। तो यहाँ कोई भी आदमी डूब सकता है। मैं गहराई का भी अंदाजा लेने की कोशिश किया। मुझे लगता है कि अभी 12 फीट के आसपास पानी होगा। ये राजेश जी है जिस बच्चे की हत्या हुई है। उसके पिताजी, इनके चेहरे से इनका दर्द समझा जा सकता है। जिसका 15 साल का किशोर बच्चा समाप्त हो गया हो, उस बाप के कलेजे में क्या आग लगी होगी, कितना उसको कष्ट हो रहा होगा। इस दर्द को वही समझ सकता है जो किसी बच्चे का बाप हो। ऐसे न जाने कितने अनसुने और दिलचस्प पहलू बिहार के दबंग डीजीपी के सुनने को मिल जाएंगे। साल 2015 में बिहार में लागू किए गए शराबबंदी की मुहिम में
गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर खुद लोगों तक शराब से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता फैला चुके हैं। बिहार के बक्सर में जन्मे गुप्तेश्वर पांडे भले ही आज के वक्त आईपीएस के सर्वोच्च पद पर सुशोभित हैं, मगर उनकी दिलचस्पी राजनीति में भी बखूबी है। आपको बता दें, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साल 2009 में पुलिस की नौकरी छोड़कर लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं, जहां उन्होंने भाजपा का सहारा लिया था। लेकिन उस वक्त लोकसभा की सीट न मिलने की वजह से उन्होंने फिर से खादी कपड़े छोड़ पुलिस की खाकी वर्दी में वापस लौट आए। गुप्तेश्वर पांडे ये बात भी कह चुके हैं कि राजनीति करना कोई अधर्म नहीं है, लेकिन इस वक्त जिस तरह डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, उसकी वजह से अब वो न सिर्फ बिहार में काफी लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं, बल्कि उनकी बातों के साथ लोगों के भावनाएं भी जुड़ चुकी हैं और ऐसे ही लोगों की राजनीति तलाश करती रहती है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।